बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अहबाब। आप अहबाब को खुश आमदीद कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा तरीका बताएंगे, एक ऐसा वजीफा बताएंगे कि घर की खवातीन अगर आटा गूंदते वक्त वो पढ़ती रहें तो इंशाअल्लाह रिज्क में बरकत और घर से लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाएगा। हमारे घरों में अमूमी तौर पर लड़ाई झगड़ा जो है वो अक्सर रहता है और उसकी कोई खास वजह भी नहीं होती। शायद कोई झूठी अना कभी वजह बन जाती है, या कभी इस बात पे झगड़ा हो जाता है कि मुझे फलां ने रोटी नहीं दी, इस बात पे झगड़ा हो जाता है कि फलां ने मेरा हाल नहीं पूछा, फलां घर में दाखिल हुआ तो उसने मुझे सलाम नहीं किया। तो ऐसे जो तमाम मसाइल हैं, इन मसाइल के हल के लिए हमने जो वजीफा आज आपको बताना है वो ऐसा वजीफा है कि उसका असर घर के तमाम अफराद तक पहुंचेगा। इस वजह से ये बात जरूरी है कि अगर घर की खवातीन इस वजीफे पर अमल करें, इस वजीफे को समझें, तो लाजमी तौर पर उनके घर में बरकत भी पैदा होगी, उनके घर में लड़ाई झगड़ा भी खत्म हो जाएगा और उनके तमाम मसाइल भी हल हो जाएंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिल सकें। वजीफा आपको बताए देते हैं कि सुबह के वक्त आपने जब आटा गूंदना है, या इसके अलावा अगर आप शाम में भी आटा गूंदें या जिस वक्त भी आप आटा गूंदते हैं, तो आटा गूंदते वक्त इस बात का ख्याल रखें कि आप बावजू जरूरी हो। जब आप आटा बर्तन में गूंदने के लिए डालें तो अव्वल व आखिर 3 बार दरूद इब्राहिमी पढ़ लें। यानी जब आटा आप बर्तन में गूंदने के लिए डालते हैं तो उस वक्त भी आप 3 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ें, और आखिर में जब आप आटा उसमें से निकालने लगे बर्तन में से तो उस वक्त भी 3 बार दरूद इब्राहिमी पढ़ लीजिए। फिर उसके बाद इन इस्म मुबारक का विर्द आटा गूंदने से खत्म होने तक जारी रखें। या फत्ताहू, या रज़ाकू, या वहाबू, या शाफिऊ, या नूर। दोबारा से बताए देता हूं, या फत्ताहू, या रज़ाकू, या वहाबू, या शाफिऊ, या नूर। आपने ये जो इसमें मुबारक है इसका विर्द करते रहना है आटा गूंदने तक। वो अफराद, वो मर्द हजरात जो हमारी इस वीडियो को सुन रहे हैं और देख रहे हैं, उनसे ये इल्तिमास है कि अगर वो सुन रहे हैं तो वो अपने घर में मौजूद जो खवातीन हैं उन तक ये वजीफा और ये तरीकाकार लाजमी पहुंचा दें। अल्लाह सुब्हाना व तआला इस वजीफे की बरकत से आपकी रिज्क में भी इजाफा फरमाएंगे और आपकी घर की परेशानियों को भी दूर फरमाएंगे। क्योंकि अमूमी तौर पर होता ये है कि इंसान जो है वो खुद अपने आप तक मालूमात रखता है और दूसरों को बताता नहीं है। लेकिन जो मर्द हजरात ये वजीफा सुन रहे हैं और जो मर्द हजरात ये वीडियो देख रहे हैं, वो खवातीन को, अपने घर की खवातीन को लाजमी बताएं, ताकि जब भी वो आटा गूंदेंगी तो इससे ये बात वाज़ेह तौर पर उन्हें मदद देगी कि वो जब आटा गूंद रही होंगी तो या फत्ताहू, या रज़ाकू, या वहाबू, या शाफिऊ और या नूर का जब विर्द करेंगी तो अल्लाह सुब्हाना व तआला इस विर्द की बदौलत से, इस इस्म मुबारका के विर्द की बदौलत से उस आटे में ऐसी बरकत डाल देंगे कि हर वो शख्स जो इसे खाएगा उस तक वो बरकत भी पहुंचेगी, उस तक वो असरात भी पहुंचेंगे। अमूमी तौर पर हम इस बात को यकीनी बनाते हैं कि ऐसे वज़ाइफ और तरीकाकार आप तक वाज़े किए जाएं, आप पर वाज़े किए जाएं वज़ाइफ और उनके तरीकाकार, जो कि हमारी जिंदगी में बहुत मस्बत किरदार अदा कर सकते हैं। तो ये जो वजीफा आपको बताया है इसकी आपको आम इजाजत है, लेकिन फिर भी आप कमेंट बॉक्स में अपना नाम लाजमी तौर पर लिख दीजिए, ताकि वाज़े तौर पर हमारे इल्म में भी हो सके कि कौन से ऐसे अफराद हैं जो हमारी वीडियोस को देखते हैं, पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, और इसके साथ साथ हमारा और आपसे एक रूहानी रिश्ता भी बन सके और
कभी ऐसा मौका हो कि आपको किसी मसले का सामना करना पड़े तो आप हमसे राब्ता करें और हम आपको फिर उस मसले के हल के लिए वीडियो बताएं। ये एक ऐसा तरीका है, ये एक ऐसा वजीफा है कि ये वजीफा करने से, ये अमल करने से आपकी परेशानी दूर हो जाएगी और आपकी वो तमाम परेशानियां जिनका ताल्लुक आपके रिज्क से जुड़ा है, आपके ज़ाती मसाइल से जुड़ा है, माशी और मुआशरती मसाइल से जुड़ा है, वो भी खत्म हो जाएगा। एक मरतबा फिर आपको वजीफा और तरीकाकार बता देता हूँ। आटा गूंदते वक्त आप बावुजू होकर आटा गूंदिए। जब आटा बर्तन में गूंदने के लिए डालें तो 3 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ लें। फिर उसके बाद इसमें मुबारक का विर्द आटा गूंदने से खत्म होने तक जारी रखें। ये इसमें मुबारक है या फत्ताहु, या रज़्ज़ाकु, या वहाबु, या शाफिओ, या नूर। इस इसमें मुबारक की बदौलत अल्लाह सुब्हाना व तआला आपके रिज्क में इजाफा फरमा देंगे। बाज अहबाब को ये मसला दरपेश होता है कि उनके रिज्क में बरकत नहीं है, तो रिज्क में बरकत के लिए अल्लाह सुब्हाना व तआला पर तवक्कुल जरूरी है। सूरह तलाक की आयत है, इरशाद बारी ताला है, जो अल्लाह पर भरोसा करेगा तो वो उसके लिए काफी होगा। अल्लाह अपना काम पूरा करके रहता है। अल्लाह ने हर चीज के लिए एक अंदाजा मुकर्रर कर रखा है। हजरत उमर बिन अल-खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तुम हिस्सों और हुस्न खूबी के साथ अल्लाह पर तवक्कुल करो तो तुम्हें इस तरह रिज्क दिया जाएगा जिस तरह परिंदों को रिज्क दिया जाता है। वो सुबह के वक्त खाली पेट जाते हैं और शाम के वक्त आसूदा होकर लौटते हैं। तवक्कुल का मतलब हरगिज़ ये नहीं कि कस्ब मुआश की तमाम कोशिशों को तर्क कर दिया जाए और हाथ पर हाथ धरे बैठा रहा जाए। खुद हदीस मज़कूर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने परिंदों की मिसाल पेश की है कि वो तलाश रिज्क में सुबह सवेरे निकल जाते हैं। परिंदों का सुबह सवेरे अपने आशियानों से निकलना ही उनकी कोशिश है। उनकी इन्हीं कोशिशों की वजह से अल्लाह ताला उनको शाम के वक्त आसूदा और सैराब वापस करते हैं। लिहाजा असबाब का इख्तियार करना तवक्कुल के खिलाफ नहीं, बल्कि असबाब इख्तियार करना ऐन तकाज़ाए शरीयत है। अल्लाह के रास्ते में खर्च करना। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और जो कुछ तुम खर्च करोगे उसका अजर इसके पीछे आएगा और अल्लाह बेहतरीन राज़िक है। ये सूरह सबा की आयत नंबर 39 है। दूसरी जगह अल्लाह ताला का फरमान है, शैतान तुम्हें मुफलिसी से डराता है और बेहयाई के कामों की तरगीब देता है, मगर अल्लाह अपनी तरफ से मगफरत और फजल, रिज्क में कुशादगी और बरकत का वादा करता है। अल्लाह बड़ी वुसअत वाला और बड़े इल्म वाला है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ इब्ने आदम खर्च कर, मैं तेरे ऊपर खर्च करूंगा। तालिब इल्मों पर खर्च करने की रिवायत भी वाज़े तौर पर मिलती है। हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मनकूल है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने के जमाने में 2 भाई थे। एक भाई रसूलुल्लाह की खिदमत में इल्म मार्फत हासिल करने आया करता था और दूसरा भाई कस्बे मुआश में लगा हुआ था। बड़े भाई ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने भाई की शिकायत की कि मेरा भाई कस्बे मुआश में मेरा ताउन नहीं करता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हो सकता है कि तुम्हें उसी की बरकत से रिज्क दिया जाता हो। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसे वुसअत रिज्क और लंबी उम्र की ख्वाहिश हो उसे रिश्तेदारों के साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए। हजरत अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसे लंबी उम्र, वुसअत रिज्क और बुरी मौत से छुटकारा पाने की ख्वाहिश हो उसे अल्लाह से डरना चाहिए और रिश्तेदारों के साथ हुस्न सुलूक यानी सिला रहमी करनी चाहिए। सिला रहमी का जामे मफहूम ये है कि हस्बे गुंजाइश रिश्तेदारों के साथ
خیر خواہی اور بھلائی کا معاملہ کیا جائے اور شرور و فتن سے انہیں محفوظ رکھا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندوں کو ان کے کمزوروں کی وجہ سے، ان کی کمزوریوں کی وجہ سے رزق ملتا ہے اور ان کی مدد کی جاتی ہے۔ حضرت مصعب بن سعد روایت کرتے ہیں کہ سعد نے دیکھا کہ انہیں دیگر لوگوں پر فضیلت حاصل ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کمزوروں کے تو خیر ہی تم کو رزق ملتا ہے اور تمہاری مدد کی جاتی ہے۔ یعنی وہ لوگ جو تمہارے وسیلے سے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، ان لوگوں کے مطابق یہ جو واضح بات ہے وہ یہی ہے کہ ان لوگوں کو جو رزق عطا کیا جاتا ہے اسی رزق کے مطابق تم لوگوں کو بھی رزق ملے گا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ میری رضا اپنے کمزوروں کے اندر تلاش کرو، کیونکہ تمہیں کمزوروں کی وجہ سے رزق ملتا ہے اور تمہاری مدد کی جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے درخواست ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری تمام تر نیک حاجات کو پورا فرمائیں اور ان حاجات کو بھی پورا فرمائیں جو حاجات بعید ہیں، چھپی ہوئی ہیں اور ہمیں معلوم نہیں ہیں، لیکن وہ حاجات ہمیں کہیں نہ کہیں ہماری زندگی کے کسی نہ کسی حصے میں ہمارے سامنے آئیں گی یا سامنے آتی رہتی ہیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اور اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام مسائل کو، تمام مصیبتوں کو دور کرے، آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔